प्रयागराज का, वो आज से 2 साल पहले अक्टूबर 2023 में स्टार्ट हुआ था। तो तब से लेके अब तक हम लोगों ने काफ़ी ग्रोथ करा। इनिशियली जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो यहाँ पे पेशेंट्स ज़ीरो थे, बिल्कुल ज़ीरो से हम लोगों ने सारी चीज़ें शुरू करी थी। इस ड्यूरेशन में 2 सालों में हमने बहुत अलग अलग तरीके के मरीजों का इलाज किया। हज़ारों से ज़्यादा कपल्स आए यहाँ पे जिनको खुशियाँ मिली, जिस प्रॉब्लम के साथ, कोई इनफर्टिलिटी की, संतानों की समस्या के साथ आए थे हमारे पास, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो यहाँ की सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छी है। बहुत सारे मरीज जिनको जो कई बार जिनका मल्टीपल टाइम्स IVF बाहर किसी अन्य IVF सेंटर्स में फेल हो चुका था, उस टाइप के बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी हमारे पास आए, जिसका हम लोगों ने बहुत सक्सेसफुली इलाज करा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए। इसलिए कोई भी जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं या फिर जो भी स्कीम्स हैं वो IVF कवर नहीं करते, क्योंकि ये महंगी जान है। इसीलिए इसका मतलब एक महंगा प्रोसीजर है IVF का, इसको कवर अभी तक कोई गवर्नमेंट चीज इलाज रहता है। लेकिन IVF कोई ऐसा बीमारी नहीं है ना जो कि जिससे किसी की जान जा रही हो या इस टाइप से कुछ हो। तो आयुष्मान में शायद इसलिए गवर्नमेंट ने कभी कवर नहीं करा है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये उन्होंने कवर नहीं करा है इसको। तो बहुत सारी कोशिशों के बावजूद की तरफ से कुछ प्रस्ताव भेजा गया कि आयुष्मान में इसको लाया जाए, जो लोग मुझे लगता है अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी तो बिरला वाले भी अपना डिसाइड करेंगे। कुछ और नया खास हुआ इस साल? पॉजिटिव चीज़ मुझे जो लगी वो ये है कि हम लोगों ने जैसे जो मल्टीपल टाइम्स IVF के केसेस रहे उसमें हम लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। हमारा जो परसेंटेज है वो आप मान के चलिए कि 70 से 75% केसेस में हम सफल हो रहे हैं फर्स्ट चांस में। और जो हम अगर प्रीवियस IVF फेल्ड केसेस को मेंशन करें तो मतलब ये है कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं जो अन्य लोगों के फेल हुए हैं, उनमें हम लोगों को कुछ आगे एडवांस चीज़ें करनी होती है। हमारे पास बहुत एडवांस प्रोसीजर्स भी हैं, जैसे कि हम माइक्रोफ्लूइडिक्स यूज कर रहे हैं, लेज़र असिस्टेड हैचिंग और ब्लास्ट कल्चर, ये सब एडवांस तरीके हैं। और हम लोग जेनेटिक जाँचें भी कर सकते हैं, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग, इन चीज़ों के थ्रू हम अपने रिजल्ट्स को और बेहतर कर सकते हैं। इन सब कि हम लोगों ने अपना आज से 2 साल पहले जब अपनी IVF यहाँ पे स्टार्ट करा बिरला फर्टिलिटी एंड IVF को, तब से लेके अब तक हमने हज़ारों से ज़्यादा कपल्स को खुशियाँ प्रदान की हैं, इनफर्टिलिटी कपल्स को। और इस दौरान में हम लोगों ने नॉर्मल रूटीन केसेस IVF के केसेस के साथ साथ कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी हैंडल करे, जिसमें कई बार IVF फेल्ड केसेस अन्य अस्पतालों से हमारे यहाँ आए, उन्हें बहुत ही अच्छी सुविधाएँ भी मिली हैं, बहुत अच्छा सक्सेस रेट रहा। और इन सब चीज़ों की वजह से प्रयागराज में और आसपास के एरिया में काफ़ी विश्वास डेवलप हुआ है लोगों में। और वो दूर दूर से भी लोग हमारे पास आ रहे हैं, स्पेशली वो केसेस जो जिनका कई बार IVF फेल हो चुका है, उनके मन में काफ़ी ज़्यादा विश्वास डेवलप हुआ है। और स्पेशली गरीब पेशेंट्स जिनको इलाज में पैसों को लेकर समस्या आ रही है, वो ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे हैं, उन मरीज़ों के लिए भी बिरला फर्टिलिटी एंड IVF में हमेशा एक ट्रांसपेरेंसी रही है और बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन, मरीज़ों को सब कुछ बहुत क्लियरली बताया गया है, बताया जाता है। और इससे वो बहुत सेटिस्फाइड हो रहे हैं इन 2 सालों में, इसीलिए मरीज़ों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। और आगे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही हमें ऐसे ही हम अच्छा रिजल्ट्स देते रहेंगे। देखिए IVF का जो सक्सेस रेट है वो बहुत, हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत 100% किसी भी मरीज़ को IVF का सक्सेस रहता है, लेकिन जो सक्सेस रेट है बिरला फर्टिलिटी एंड IVF में वो 70 से 75% है अभी हमारे यहाँ, जो कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। और मुझे लगता है कि पहले जो आज से 10 साल पहले जो IVF का सक्सेस रेट था, उससे अब रिजल्ट्स बहुत बेहतर हुए हैं, बिकॉज़ हम बहुत सारे एडवांस टेक्निक्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि माइक्रोफ्लूइडिक्स, टीसा, पीसा, इन सब के थ्रू जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं उनको भी यहाँ सक्सेस मिल रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही ट्रांसपेरेंसी है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, और यहाँ पे 0% EMI कॉस्ट है। और साथ में हम लोग थोड़ा रूरल एरियाज़ जहाँ तक अवेयरनेस नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ पे भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं अपने कैंप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू। और साथ में मरीज़ों को एक अलग टाइप से इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है यहाँ पर। शायद यही रीज़न है कि हमने बहुत तेज़ी से ग्रो करा है और अपनी एक अलग पहचान बनाई है इन 2 सालों में।